अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी हॉरर स्टोरी है, बहुत ड्रोनी। और मैं आपको आज ये इसलिए स्टोरी सुना रही हूँ कि कुछ दिन से रात में मुझे हल्की फुल्की सी आवाज़ आती है और मैं खौफज़दा होकर उठ जाती हूँ। वजह ये है, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हल्की सी भी आवाज़ ऐसे लगती है जैसे कुछ अजीब। जो मुझे लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं थोड़ी सी जिन्नों भूतों और शैतानी चीज़ों के मामले में डरपोक हूँ। वैसे मुझे इंसानों से बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा, तो आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ जो मेरी आप बीती है, जो मेरे साथ हुआ वो। ये बात है जब मैं दुबई में रहती थी। मेरा बेटा तकरीबन 3 या 4 साल का था, 4 साल का होगा। उस रात हम लोग बाहर घूम के आए, पर ये जनाब सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी हेल्पर ने मुझसे कहा, बाजी ये नहीं सो रहे आज। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं इनके बेडरूम में आई और मैं इसको अपने हाथ पे लेके लेट गई। थोड़ी देर बाद इसने अपनी शैतानी शुरू कर दी। कभी उठ के लाइट ऑन करता है, कभी ऑफ़ करता है, कभी लैंप्स को छेड़ता है, कभी बेड पे जंप करता है। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं इसे कुछ ना कह सकी। मुझे लगा मैं इसको डराऊंगी तो ये सो जाएगा। मैंने आवाज़ दी, बाबा इसको आके पकड़ ले जा इसको। तो आप यकीन करें कि मैं जिस रूम में थी वो तकरीबन, मेरा जो अपार्टमेंट था वो 25वें माले पे था और मेरी विंडो बहुत बड़ी थी रूम की। और अगर विंडो से नीचे देखा जाए तो सिर्फ सीधी दीवार थी। तो आप यकीन करें मेरी विंडो टक 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 होकर नॉक होना शुरू हो गई। मुसलसल मेरी विंडो खड़कती गई और मेरा दिल जैसे बंद हो जाएगा। मेरा बेटा भी सहम गया और मुझसे एकदम चिपट गया। मैंने आहिस्ता सी आवाज़ से अपनी हेल्पर से पूछा, क्या ये तुम हो फरजाना? तो उसने डरते हुए लहजे से कहा, नहीं बाजी मैं तो नहीं हूँ। तो मैं और ज़्यादा सहम गई क्योंकि मैं बिल्कुल विंडो की साइड पे लेटी हुई थी। मेरे बेटे ने तो जैसे आंखें दोबारा खोली नहीं और वो सो गया गहरी नींद। पर ये विंडो बार बार नॉक होती रही। मेरे बीच में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे हस्बैंड साथ वाले रूम में थे और मैं जाके उन्हें जगाती या आवाज़ देती। मेरी हलक से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी और मुझे जो कुछ आता था मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी। करती रही, दुरूद शरीफ पढ़ती रही, जो कुछ आता था पढ़ती गई। ऐसे सुबह फजर का वक्त हो गया और जैसे अजान हुई तो वो विंडो खड़कना बंद हुई, जो कि हर थोड़ी देर बाद बार बार टक 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 नॉक हो रही थी। यकीन करें ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक हादसा था जिसको मैं आज तक नहीं भुला पाई। बिला वजह अपने रूम में लाइट्स बंद हों या फिर आप बच्चों को डराते हो या कुछ, कभी ऐसी आवाज़ें ना दो, क्योंकि हवा में किसी भी चीज़ का गुज़र हो सकता है, आप नहीं जानते। इसलिए वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। अल्लाह बेहतर जाने मैं उस रात कैसे बची और क्यों बची। मेरे हस्बैंड को जब मैंने सुबह उठते ये सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ोन मिला देती साथ रूम से या आवाज़ देती। तो मेरे बीच में तो हिम्मत वाकई नहीं थी। खैर ये मेरी आप बीती थी, मैंने आपको सुना दी। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें, जिए और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।